सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स, अकाउंट्स की कन्वेंशन और समझेंगे कि प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन होता क्या है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद मी। सो स्टूडेंट्स, for today we have first principle, matching principle. According to this principle, the expenses for an accounting period should be recognized and matched as expense in the year against related revenue. बच्चे इस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई एक्सपेंस इनकर्ड होता है, यानी कि कोई एक्सपेंस अगर होता है, तो उस एक्सपेंस को उसी ईयर के होने वाले रेवेन्यू के अगेंस्ट ही एडजस्ट किया जाएगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सपोज वी हैव एन ईयर 2024 एंड 25, राइट? तो अगर कोई सैलरी है, सपोज करो एम्प्लॉयज की सैलरी थी 10,000, इज दैट क्लियर? एंड इट्स बिलोंग टू 2024 एंड 25, इज दैट क्लियर? तो ये सैलरी इसी ईयर के लिए एक्सपेंस होगी एंड इट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट सेम ईयर प्रॉफिट। यानी कि जिस ईयर की सैलरी है वो उसी ईयर के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट होगी। इज दैट क्लियर? अब इसका एक एप्लीकेशन है। सपोज कीजिए पेड सैलरी 8,000 है एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। बच्चा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब हमें पता है कि ऐसी सैलरी जो इस साल हमने अपने एम्प्लॉयज को पे करनी थी लेकिन हमने पे नहीं किया है, राइट? तो ऐसी सैलरी को हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर ये आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 है, राइट, सो द टोटल सैलरी विल बी 10,000 एज एक्सपेंस। इट मींस ये प्रिंसिपल ये भी कहता है कि इट डजंट मैटर दैट एक्सपेंसेस हैव बीन पेड और नॉट। अगर एक्सपेंस एक्रू हो चुका है, इवेंट हो चुकी है, देन एक्सपेंस विल बी ट्रीटेड फॉर दिस ईयर एज एन एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? यही कहता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन फॉर रेवेन्यू टेक्स प्लेस एंड obligation to receive the amount has been established. बच्चों, इसका मतलब यह होता है कि रेवेन्यू को तभी हम रेवेन्यू मान सकते हैं, यानी कि रेवेन्यू को हम तभी एज एन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब उस रेवेन्यू के लिए होने वाली इवेंट हो चुकी है। इट मीन्स इवेंट हैज टेक्स प्लेस and amount and obligation to receive the amount has been established। यानी कि ये फिक्स हो चुका है कि इवेंट हो चुकी है और हमें उसके अगेंस्ट हमें रेवेन्यू मिलेगा। इज दैट क्लियर? अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज कीजिए हम गुड्स सेल करते हैं ऑन 1 अक्टूबर 2024 को 10,000 के गुड्स सेल हुए, राइट? और कैश रिसीव्ड ऑन 1 मई 2025। इज दैट क्लियर? यानी कि सेल हुई है 1 अक्टूबर 2024 को, जबकि उसकी जो अमाउंट रिसीव हुई है दैट विल 1 मई 2025। क्योंकि सेल्स की एक्टिविटी हो चुकी है ऑन 1 अक्टूबर, तो ये 1 अक्टूबर का ही रेवेन्यू माना जाएगा एज रेवेन्यू। इज दैट क्लियर? न कि उस डेट का जिस डेट में रेवेन्यू एक्चुअल में रिसीव हो रहा है। इज दैट क्लियर? अब इसका ठीक एक एग्जांपल और लेते हैं कि सपोज अब मान लीजिए
कि हमें किसी गुड्स के सेल का एडवांस मिला है 1 अक्टूबर 2024 को, बट एक्चुअल सेल्स टुक टेक प्लेस ऑन 2025, राइट? सो डेट ऑफ रेवेन्यू विल बी कंसिडर्ड तो इस केस में अब जो डेट ऑफ रेवेन्यू है वो कब लेंगे? 1 मई 2025 को, क्योंकि एक्चुअल सेल्स जो हो रही है वो इस डेट को हो रही है। इट मींस रेवेन्यू जनरेट होने की इवेंट ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, वी हैव नेक्स्ट प्रिंसिपल, accrual principle. According to this principle, transactions should be recorded when they entered into or takes place whether the amount is exchanged or not. It means कोई इनकम या कोई एक्सपेंस अगर इसके लिए कोई इवेंट हो जाती है तो ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट दैट टाइम। इट डजेंट मैटर कि कैश हमें मिला है या कैश हमने पे किया है या नहीं किया है। Is that clear? For example, if goods are purchased as on 1st October 2024, सपोज कि ये एक्सपेंस हमारा, हमने गुड्स परचेज किए थे, कब परचेज किए थे? 1 अक्टूबर 2024 को। Is that clear? But amount has not been paid. लेकिन अभी हमने उसकी अमाउंट पे नहीं करी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने अमाउंट पे करी है या नहीं की है, बट क्योंकि गुड्स परचेज हो चुके हैं, राइट? सो ट्रांजैक्शन किस डेट की मानी जाएगी कि 1 अक्टूबर को ही वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। इज दैट क्लियर? यही कहलाता है हमारा एक्रूअल प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी हैव नेक्स्ट प्रिंसिपल, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस एंटिटी विल रिमेन इनटू एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज इट। तो यह प्रिंसिपल कहता है कि जब हम अकाउंट बनाते हैं, व्हेन वी प्रिपेयर अकाउंट, तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बिजनेस इन नियर फ्यूचर हम क्लोज करने वाले नहीं है और बिजनेस फॉर अ इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक रन करेगा। इज दैट क्लियर? अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हम करते हैं, सपोज a machinery is purchased for rupees 1 lakh। अब इस प्रिंसिपल का एक एप्लीकेशन है कि सपोज कीजिए हम एक मशीनरी परचेज करते हैं रुपीज 1 लाख में, राइट? सो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर दिस ईयर। सो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल। कैपिटल जो एक बार होता है, रेवेन्यू जो बार बार होते हैं, राइट? तो मशीनरी एक्सपेंसेस को, कि मशीनरी के परचेज को हम एज एन कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि मशीनरीज का बेनिफिट एक साल के लिए नहीं है, मशीन का बेनिफिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसीलिए हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? बिकॉज हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो मशीनरी है ये बिजनेस के साथ कंटिन्यू रहेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इज दैट क्लियर? बट इट्स डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड एवरी ईयर। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में कहा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग एजम्पशंस, एज पर द गाइडलाइन ऑफ ICAI,
ऐसा कोई सर्टेन सेग्रीगेशन नहीं है कि कॉन्सेप्ट्स कौन सी हैं, कन्वेंशंस कौन सी हैं, या फिर एजम्पशंस क्या हैं और प्रिंसिपल्स क्या हैं। इज दैट क्लियर? फिर भी कुछ बुक्स में आपको मिलेगा एज ए फंडामेंटल एजम्पशंस। सो बच्चों, फंडामेंटल एजम्पशंस एज पर AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम एज एन फंडामेंटल एजम्पशन लेते हैं। उसमें फर्स्ट है कंसिस्टेंसी, सेकंड है एक्रूअल एंड थर्ड है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। तो इन 3 प्रिंसिपल्स को हम लोग फंडामेंटल एजम्पशंस भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट, इट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स. So students, if you have learned something from this video, then you can share and subscribe the channel. See you in next video with a new topic. Stay tuned.